इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असेंबली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। हुकूमत का अपोजिशन को पहला सरप्राइज। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न हो सकी। मरहूम अरकान और पेशावर मस्जिद के शोहदा के लिए फातिहा खानी के बाद इजलास पीर तक मुलतवी। अपोजिशन अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन लीडर की माइक पर बोलने की कोशिश। स्पीकर ने शहबाज शरीफ को बोलने की इजाजत नहीं दी। क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे? 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI वर्कर की तरह कानून को रौंद दिया। स्पीकर ने इमरान नियाजी से मिलकर साजिश की, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर मेरी तरफ देखे बगैर ऐवान से उठकर चले गए। पीर को गैर आईनी काम किया गया तो हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। आजम साहब मुकाबला से भाग रहा है, कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। बिलावल भुट्टो ने स्पीकर असद कैसर को इमरान खान का सहूलतकार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम मुकाबला करने से भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह मुकाबला होगा। जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी शख्स से इंतकाम लेंगे। पार्लियामान पर हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की गई। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। और जिस दिन, नौजवानों आप गवाह रहना, जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। बोले ये जंग अदम एतमाद की नहीं, NRO के लिए है। तीनों चूहे कभी कामयाब नहीं होंगे। मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा माजी के हुक्मरानों ने मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजा। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूं, किसी सूरत सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ गए तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आए। सीट बेल्ट बांध लो, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में उतरने वाला है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की वजीर आजम इमरान खान पर यलगार। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा कि वजीर आजम इमरान खान के सारे पत्ते झड़ चुके, अब उन्हें घर जाना होगा। अपोजिशन को आज पहला सरप्राइज मिला है, 27 को दूसरा मिलेगा। हुकूमत गिराना इतना आसान नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा वजीर आजम इमरान खान कह चुके हैं आखिरी पत्ता हमने खेलना है। हुकूमत के पास अब 7 और 3 10 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। ये अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो बांध लें, क्योंकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि आज अपोजिशन की 100% हाजिरी थी। 159 लोग जो हैं वो आज उस मीटिंग में मौजूद थे। 159 लोग आज शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन की तादाद बता दी। कहा हुकूमत के पास एक ही बाइज्जत रास्ता है, हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं।
अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को कुचलने का मिशन, कप्तान ने अपनी टीम के हमरा फिर बैठक लगा ली। इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत, हुकूमत का MQM पाकिस्तान से तहरीक अदम एतमाद पर अहम राबता। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक की MQM के वफ्द से मुलाकात, वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म का अहम पैगाम MQM के रहनुमाओं को पहुँचा दिया। शाह महमूद कुरैशी का मुस्बत जवाब मिलने का दावा। ये MQM की बड़ी सुलझी हुई क़यादत है, वो इन चीजों को गौर से सोचेगी, तोलेगी। अब उसके लिए वक्त तो लगता है। नशिस्त बहुत मुफीद थी। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी का जो फैसला होगा, हम सब आंख बंद करके उस पर अमल करेंगे। वफाकी वजीर अमीनुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। किश्वर ज़हरा ने कहा कि वजारत और गवर्नरशिप हमारा मकसद नहीं, अवाम की खातिर वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकती। वफाकी वजीर शफकत महमूद के प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू, बोले इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अदम एतमाद नाकाम होगी, मुनरिफ अरकान जल्द वापस आ जाएंगे। उन मुतालबात को मैं इमरान खान साहब को अपील करता हूं कि उनको तस्लीम करें और उनको सारे इम्प्लीमेंट करवाएं। और मैं जिस दिन ये आपका एतमाद का वोट होगा, अदम एतमाद के वोट तक आपको उसका टाइम देता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी उस वक्त मिलूंगा जब मेरे मुतालबात पूरे होंगे। मुनहरिफ PTI रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन ढेर का मुतालबा तस्लीम करने के लिए अल्टीमेटम। वीडियो बयान में कहा कि मैं आज PTI के रुकन की हैसियत से असम्बली इजलास में गया, मेरे 5 मुतालबात गरीब आवाम से मुतालिक हैं। इमरान खान साहब मेरे मुतालबात तस्लीम करें, अदम एतमाद की वोटिंग तक आपको वक्त देता हूँ। पार्लियामेंट के देता मुनाफिकीन में टोल उड़ाओ करी है जे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी जे चौक के मोहम्मद सादा के। खुदकुशी हराम ना होती तो अपने जिस्म पर बारूद बांधकर पार्लियामेंट के सब मुनाफिकीन को उड़ा देता। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की खुदकुश हमले की ख्वाहिश की वीडियो सामने आ गई। कोहाट में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, उनकी बुनियाद ही खत्म हो जानी चाहिए जो मुल्क का सौदा करते हैं। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बोले एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। मजबूत जमाती सिस्टम मजबूत जमहूरी निजाम का जामिन है। आइन में जमात से मुंसलिक होना जरूरी ही नहीं करार दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़का लड़की को हिरासत करने का केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मरकजी मुजरिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दीगर मुलजिमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अमराज कल्ब के अस्पताल में पानी के टैंक से असलहे की बड़ी खेप बरामद। कब्जे में लिए गए हथियारों में कलाशनकोव, राइफल, पिस्तौल और हजारों गोलियां शामिल। शकरगढ़ के इलाके डोमाला में दुल्हा को अनोखी सलामी। दोस्तों ने दुल्हे को 9mm पिस्टल और कलाशनकोव दी। मुनफरिद सलामी की वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई, दुल्हे को हिरासत में ले लिया गया। करारदादों से मुतालिक भारतीय वजारत खारजा के बयान को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि OIC उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई आवाज है। कश्मीरी अवाम की हिमायत OIC का देरीना उसूली मौक़िफ़ है। भारत में कश्मीरी मुसलमानों से इम्तियाजी सुलूक, होटल का कमरा किराए पर देने पर भी पाबंदी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पुलिस के नस्ली तासुब से भरपूर अहकामात का भांडा फोड़ दिया।
Swepson now, full toss to Barbagas. और लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 115 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। 351 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 235 रन पर आउट। इमामुल हक 70 और कप्तान बाबर आजम 55 रन स्कोर कर सके।